हमारी आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Realme के लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो है Realme X3 और दूसरा है Realme X3 सुपर जूम। अब इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है आप लोगों के लिए, उसी के साथ हम ये बात करेंगे कि जो फोन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है इस प्राइस पे क्या वो सही है आपके लिए खरीदना। ये सब जानने के लिए वीडियो तक जरूरी देखना। हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बारे में। जो आपका Realme X3 है वो एक चीपर वेरिएंट है कंपेयर टू Realme X3 सुपर जूम के, लेकिन दोनों के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे Realme X3 के स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। इस स्पेसिफिकेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं Realme X3 सुपर जूम से, जो अभी आपके स्क्रीन पे है। दोनों बिल्कुल सिमिलर स्पेसिफिकेशन है। अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूँ तो दोनों के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है कैमरास। अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो जो बैक कैमरा है Realme X3 के अंदर, वो उसमें आपको एक मेन डिफरेंस देखने मिलता है। टेलीफोटो लेंस उसके अंदर आपको देखने मिलता है, वो है 12 मेगापिक्सल का। वहीं पे सुपर जूम के अंदर आपको देखने मिलता है पेरिस्कोप लेंस, जो है 8 मेगापिक्सल का। मेगापिक्सल काउंट कम हो गया है, लेकिन अब वो लेंस पेरिस्कोप हो गया, जिसका मतलब वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का आपको जूम देगा, उसी के साथ वो आपको ज्यादा एबिलिटी देगा जूम करने की। मतलब अगर आप टेलीफोटो लेंस से 2 टाइम्स जूम कर सकते हैं तो पेरिस्कोप से आप 5 टाइम्स जूम कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी ज्यादा बेटर देगा पेरिस्कोप लेंस। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो जो आपका X3 है, जो नॉर्मल X3 है, वो आपको 16 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा देता है। वहीं पे जो आपका X3 सुपर जूम है वो 32 मेगापिक्सल का आपको डुअल सेल्फी कैमरा देता है। मतलब ये अगर मैं बात करूं तो X3 सुपर जूम को इन्होंने कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाया हुआ है, उसके अलावा इनके अंदर और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की। मेरे को एक तो कमियां लगी है डिस्प्ले के अंदर, मैं सबसे पहले उसकी बात कर देता हूँ। सबसे पहले बात है इनकी ब्राइटनेस। इनकी जो ब्राइटनेस रखी गई वो सिर्फ 480 निट्स है। 480 निट्स ब्राइटनेस मेरे अकॉर्डिंग कम है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल के लिए पोको X2 जो इससे काफी ज्यादा सस्ता आता है, उसकी ब्राइटनेस भी 500 निट्स है। अब प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसको जाके आप डे लाइट में यूज करते हैं धूप में, तो आपको वो प्रॉपर्ली दिखेगा ही नहीं, उसकी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेगी। अब मैं आपको इसका डायरेक्टली रिव्यू नहीं दे सकता, कोई सेंटेंस नहीं दे सकता। अब इनका रिव्यू यूनिट जिसके पास आएगा उनके थ्रू अगर वो लोग अनबाइस्ड रिव्यू देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी ब्राइटनेस कैसी है डे लाइट के अंदर। उसके अलावा मैं बात करूँ तो दूसरी है, ये जो डिस्प्ले है वो एक IPS LCD पैनल है। इस प्राइस रेंज में अगर वो एमोलेड पैनल देते तो मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आता। अगर वो 120 हर्ट्ज की जगह 90 हर्ट्ज कर देते तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता मेरे अकॉर्डिंग, एमोलेड 90 हर्ट्ज, क्योंकि मैं वो प्रेफर करता। आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, एक IPS 120 हर्ट्ज के साथ, एक एमोलेड 90 हर्ट्ज के साथ? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अब रीजन ये है मेरा एमोलेड पैनल सिलेक्ट करने का, क्योंकि मैं जो हूँ वो ज्यादातर कंटेंट बहुत देखता हूँ अपने स्मार्टफोन में। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग आज यही करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, यूट्यूब हो गया। उसके अलावा आप गेमिंग करते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा बेटर तरीके से कलर्स दिखेंगे। जो आपके स्क्रीन पे जितना भी डेटा अवेलेबल होगा आप उसको ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। मतलब एमोलेड पैनल मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है 120 हर्ट्ज से। अब इसके अंदर हेडफोन जैक भी नहीं दिया गया, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीजन मैं ये कहूंगा, इन्होंने हेडफोन जैक जो निकाला है उसका मेन रीजन है इनके ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। इन्होंने 3 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन अभी लॉन्च किए हैं, 2000 की रेंज में, 3000 की रेंज में एंड 4000 की रेंज में। अब उसको प्रमोट करने के लिए ये लोग भी अभी हेडफोन जैक नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस रेंज में बाकी जितने स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर आपको हेडफोन जैक देखने मिलता है। मतलब अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हैं और अगर आपके पास ट्रूली वायरलेस ईयरफोन पहले से नहीं है तो आपको ये सोच के चलना है आपको और इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 से 3 हजार रुपए, अगर आपको एक सही क्वालिटी के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन चाहिए तो। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपको फ्रेम मिलता है इस बार वो एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं है जैसे X2 Pro में दिया गया था। अब एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं होने की वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी बोलते हैं ना कम, मतलब चीपर हो गई है, कम अच्छी हो गई है कंपेयर टू X2 Pro जो लास्ट ईयर था। जो मुझे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ एक ऐसी चीज जो आपको जाननी चाहिए। यहीं पे मेरा एक नॉर्मल चीज खत्म होता है। अगर आपको खरीदना हो Realme X3 खरीदना, X3 सुपर जूम आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमरास की वजह से, स्पेशली पेरिस्कोप लेंस की वजह से अगर आप खरीद रहे हैं तो। क्योंकि पेरिस्कोप लेंस मेरे हिसाब से आपको इतना ज्यादा काम नहीं आने वाला, मेन सेंसर दोनों का सेम है।
अगर आप सेल्फी ज्यादा खींचते हैं तो आप X3 सुपर जूम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।